सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर सभागार में अजमेर और ब्यावर जिले की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के संबंध में आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और इस मौके पर कलेक्टर के साथ ही अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की स्थिति और गतिविधि को लेकर डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी दी और जानकारी दी और किस तरह से आपदा प्रबंधन किया जा सकता है, इसे लेकर भी जानकारी ली गई। मैम पधारे हैं बजट अनाउंसमेंट और फ्लैगशिप स्कीम्स का। अजमेर आई थी और अभी हमारे अधिकारियों के साथ सबके साथ जो रिव्यू मीटिंग है वो मैं लेने वाली हूँ। मैडम एक राजपूत समाज के कार्यक्रम में भी आपने शिरकत आई थी, बिल्कुल उसमें मैं गई। सम्मान समारोह कार्यक्रम था क्षत्रिय समाज का, उसमें सभी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी हमारी प्रतिभाएं हैं, उनको सम्मानित किया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भारत पाक के तनाव के हालात के बीच जोधपुर समेत सीमावर्ती जिलों के दौरे पर रहे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत पाक के हालात को लेकर अभी सीजफायर हो गया है, लेकिन पाक की हरकतों को देखते हुए नहीं लगता है। सीजफायर के बाद कुछ ही देर में पाक ने उल्लंघन करते हुए हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है और आतंकवाद को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के इस कालखंड में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सिद्धता दोनों को विश्व के पटल पर प्रूव किया है। पाकिस्तान की मिसाइल के अगले हिस्से का निस्तारण कर लिया गया है। परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ पर दुश्मन देश की मिसाइल के हिस्से का भारत में निस्तारण किया गया। बड़े गड्ढे में डालकर इसका निस्तारण किया गया। बड़े धमाके के बाद निस्तारण हुआ और बम निरोधक दस्ता, सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस प्रशासन सभी लोग मौजूद रहे। लोगों ने राहत की सांस ली। इस दरमियान आसपास के लोगों को दूर रहने की नसीहत दी गई। क्षेत्र में पाकिस्तान की मिसाइल के हिस्से का निस्तारण किया गया। सड़क को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। कल अल सुबह भारत की सेना और एयरफोर्स ने पाकिस्तान की मिसाइल को आसमान से मार गिराया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सावधान जुड़े हुए हैं। सावधान, क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? देखिए सूरती जो जैसलमेर के बडोड़ा गांव के पास जो पाक द्वारा नाकाब हरकत की थी, जिसको जो एयर स्ट्राइक और एयरफोर्स द्वारा, आर्मी द्वारा जो आसमान में मार गिरा, जिसका जो मलबे का कुछ हिस्सा था वो एक खेत में गिरता, जिसका मिसाइल के जो अगले हिस्से का निस्तारण कर दिया है। परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ पर दुश्मन देश की मिसाइल के अगले हिस्से का भारत में निस्तारण कर दिया है। जो खेत में बड़ा गड्ढा खोदा था, गड्ढे में डालकर निस्तारण किया। निस्तारण से जबरदस्त बड़ा धमाका हुआ, जिसे आम लोग दहशत से लगे, लेकिन प्रशासन की अपील पर लोगों को सूचना थी कि जो दुश्मन देश की मिसाइल का जो अगला हिस्सा है उसका निस्तारण किया जा रहा है भारत में आज। और दो बातें, जो परमाणु परिषद की आज 27वीं वर्षगांठ है, उसी दिन जो दुश्मन देश की मिसाइल का अगले हिस्से का भारत में निस्तारण किया है, जिसको सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी मौके पर पहुंचे, आम लोगों से अपील की ऐसे कोई खेतों में मिसाइल या टुकड़े दुश्मन देश के मिले तो तुरंत सूचना दें, वीडियो वायरल नहीं करें। लगातार जो आसपास के लोग घर थे वो खाली करवा दिए थे। जो दोनों तरफ से ट्रैफिक थी उसको रुकवा दिया था। 5 मिनट बाद बड़ा धमाका हुआ, जिससे एक बार हड़कंप सा मच गया। जी कितने अभी उसके पार्ट्स हैं जिसको डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि बताया जा रहा है एक पार्ट अभी डिस्ट्रॉय किया गया है? देखियो, जो मंगलियों की ढाणी में जो मिला था, ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्टिंग की थी, वहां जो मलबे थे, छोटे टुकड़े थे, तो मुख्य यही था जो जिंदा था। और जिंदा होने पर ये जो इसका निस्तारण किया है और एयर डिफेंस से जो सिविल डिफेंस थी, आर्मी थी, वायुसेना है, पुलिस है और जेसीपी की मदद से, अब वर्तमान में मैं आपको बता दूं तो जहां ये गड्ढा था उसको वापस खोदा था, वो बम ब्लास्ट से मिसाइल के निस्तारण से वो पूरा जो रेत है पूरी आसमान में उड़ गई। उसको वापस जो ढकने का प्रयास जेसीपी द्वारा किया जाए। वहां पर जो आर्मी के बम निस्तारण दस्ते की टीम है, वो जाबाज है, वो तैनात है और आम लोगों को, आम जो नागरिकों को, पुलिस को, सिविल डिफेंस के लोगों को वहां से 500 मीटर दूर कर दिया। जी ये बताइएगा कि इस दरमियान गाइडलाइंस भी दी गई हैं जिसको फॉलो किया गया है? देखिए, जो सरहद जिले जैसलमेर में लगातार प्रशासन द्वारा जो अपील की गई है कि ऐसी संदिग्ध वस्तु मिले
या कोई ऐसी जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को दी जाए। और गाइडलाइन की सुबह ही जो मार्केट है वो खुल गई है, चहल पहल बढ़ गई है शहरों में। लगातार प्रशासन सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है, उस अलर्ट का नतीजा है जो पाक द्वारा। जरा ये बताइएगा कि ये पहला ऐसा मामला आया ना कि कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु मिली जो जिंदा थी? जी जी श्रुति, वापस सवाल पूछिए प्लीज। जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये इस दरमियान 3-4 दिन में जब भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल रहा तो ये पहली ऐसी संदिग्ध वस्तु मिली जो जिंदा थी जिसका निस्तारण किया गया। हाँ देखिए श्रुति, जो इससे पहले जो किशन घाट में जो ड्रोन से हमले का अटैक, जो पहले दिन जो ड्रोन से हमले का सरहद सिटी में जो जैसलमेर शहर के पास में किशन घाट है, वहां प्रयास का जिसका जिंदा सेल था वो दुश्मन देश का सेल किशन घाट में गिरा, जिसका बम निस्तारण दस्ते ने इसका जिंदा था उसको निस्तारण किया। और दूसरी है जिसका आज निस्तारण जो मिसाइल का किया गया है। जी, और ये भी एक तरह से खतरनाक है, बाई चांस अगर किसी की नजर नहीं पड़े सामलदान और उसके बाद कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसमें किस तरह से पता चले? बाई चांस किसी को नहीं पता है, कोई छोटा बच्चा है जिसको नहीं पता हो और उसको ये चीज ऐसे जिंदा वस्तु मिल जाए तो फिर? सुरेश, जैसलमेर वो जिला है जो परमाणु धरा स्थल है, एयरफोर्स और आर्मी की पहली जगह जहां युद्धाभ्यास होते हैं। यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये पूरी जानकारी है। बम है, बम का खोल है, क्यों लगातार 1965 और 1972 की युद्ध को भी देखा है और जो युद्धाभ्यास में कई बार जिंदा बम भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को और वर्तमान में जो इसका मुख्य कारण है, वर्तमान में जो प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान दिया, अपीलें की है, जागृति को लिए जगह जगह जन जागरण अभियान चलाए, उसको लेकर जो छोटे बच्चे से लेकर बड़ा आदमी है वो तुरंत ऐसी सूचना मिलती है, उसका फोटो के साथ या प्रशासन जो संबंधित थाना है उसको जानकारी देता है। उसके बाद प्रशासन मौके पे पहुंचता है। मौके पे आने के बाद इसका बम का निस्तारण किया जा रहा है। जी अच्छा सावलदार, जो आप अभी बता रहे हैं कि एक जिस पार्ट को अभी डिस्ट्रॉय किया गया, ये बडोदा गांव का ही है ना, कि ठाड़ी और खेत गांव? ठीक है, एसपी चौधरी में जिसमें कार्रवाई की गई है उनके निर्देशन में। हाँ, देखिए जो सुधीर चौधरी वो मौके पे आए थे, आम लोगों से उसने अपील की थी। वर्तमान में जो आर्मी के बम निस्तारण दस्ता है वो उन्होंने ये इस कार्रवाई को निस्तारण में बड़ी सफलता हासिल की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सावधान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। ठिकाणच्या व्यक्तींचं काय झालं असतं मध्ये आता